देशभक्ति की भावना दिल में जगाकर शहीद दिवस के मौके पर शहीदों को किया गया याद। पुष्प अर्पित कर खैरतल शहर में दी गई शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता के इतिहास में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वीरता को शब्दों में वर्णित करना संभव नहीं है। तय वक्त से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, जिसे कल पूरे भारतवर्ष ने शहीदी दिवस के तौर पर मनाया। इसी के उपलक्ष्य में खैरतल कस्बे के राष्ट्र प्रेमियों ने अलग अलग जगहों पर देश के प्रति छोटी सी उम्र में ही शहीद होने वाले शहीदों को पुष्प अर्पित कर मोमबत्तियां जलाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। वहीं मेवात टाइम्स के कार्यालय में भी कस्बे के सम्माननीय नागरिकों ने पत्रकार सुनील बत्रा, प्रमोद केवलानी, संजय बाबू और हिमांशु खत्री के साथ मिलकर शहीदों को पुष्प अर्पित किए। मेवात टाइम्स के कार्यालय में पहुंचे सम्मानित पार्षद हेमराज मुलानी ने शहीदों के उपलक्ष्य में एक देशभक्ति की कविता सुनाकर कार्यालय में उपस्थित सभी राष्ट्र प्रेमियों को देश के प्रति कुछ कर गुजरने का संदेश दिया। पावन पर्व पर मुझे एक देशभक्ति की कविता याद आ रही है। मैं आपके सम्मुख रखता हूँ 4 लाइनें। ए जीने वालों, जियो तो जियो शान से, वरना मौत मांग लो बाइज्जत भगवान से। और शान की परवाह नहीं तो यह जीवन भी कोई जीना है, घर ऐसे ही जिए तो क्या जिए विष पीना है। कितना महान बलिदान रहा, कितना महान बलिदान रहा गुरु गोविंद सिंह की याद में। अपने बच्चे चुनवा दिए सरहद की दीवार। सच्चे सिपाही भगत सिंह इस देश पे फांसी खा गए। ए जीने वालों, वतन संभालो, मरते समय बता। क्या सितम गुजरा सनम, क्या सितम गुजरा सनम उस जलियान बाग में। डायर का जुल्म जफर था उस सुलगती आग में। बहुत जान बेगुनाह मौत के घाट उतार दी तो उद्यम सिंह ने लंदन जा डायर को गोली मार दी। हल्दी घाटी के युद्ध में जौहर दिखाया आपने, दुश्मन को झुकाया सर नहीं श्री महाराणा प्रताप ने। याद अब आती मुझे शिवाजी की कुर्बानियां, चित्तौड़ में जल के मरी 14,000 रानियां। महारानी लक्ष्मीबाई भी खेली थी अपनी जान पर। अरे जान तो जाए मगर धब्बा न आए शान पर, धब्बा न आए शान। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार प्रमोद केवलानी और खैरतल के सम्मानित व्यक्ति के रूप में पहचान रखने वाले शेर सिंह सैनी ने भी अपने अनमोल शब्द पेश कर देश के वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। वहीं 23 मार्च के ही दिन वीर हेमू कालानी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जिनका कस्बे के राष्ट्र प्रेमियों ने शाम के 7 बजे खैरतल शहर के शहीद हेमू कालानी चौक पर मोमबत्तियां जलाकर हर्षोल्लास के साथ मिलकर मनाया। भगत सिंह जी और हेमू कालानी जी में एक समानता है कि दोनों बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में शहीद हो गए। हेमू कालानी जी भी 19 वर्ष के थे और भगत सिंह जी शायद 20 वर्ष के, 21 वर्ष के थे। जज्बा कैसा है, जब भगत सिंह जी को फांसी हुई, फांसी लग गई थी, सजा सुना दी गई, उनकी माँ उनसे मिलने गई तो अपनी माँ को उन्होंने बोला था, माँ मेरी लाश लेने मत आना, उस कुलबीरे को भेज देना, तू मेरी लाश देख नहीं पाएगी। ये उस माँ का लाल था। और वहीं जब फैसला सुनाया गया कोर्ट में हेमू कालानी को लेके फांसी का, तो वहाँ उससे पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा आप पूरी नहीं करोगे, मेरी इच्छा वो ईश्वर पूरी करेगा। और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं पुनः 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 इसी भारत माता की जमीन पर जन्म लूं। ये हमारे वीर थे, उस परम पावन भूमि पे हमने जन्म लिया है। इनके बताए जो निर्देश हैं, इनके बताए जो किए कर्म हैं, उनका अनुसरण हम करें। हमें उन जज्बों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए और राष्ट्रभक्ति का ऐसा जज्बा पेश किया जो आज तक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और हेमू कालानी जी, जिन्होंने निश्चित रूप से इस देश के लिए जो बलिदान दिया, जो युगों युगों तक हम देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। खैरतल से मेवात टाइम्स के लिए सुनील बत्रा के साथ संजय बाबू की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।